सबसे पहले तो सोना-चांदी लंबे समय से एक रेंज में चलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब आगे के मूव के लिए किसी बड़े ट्रिगर का इंतज़ार किया जा रहा है? ग्लोबल फैक्टर्स किस तरीके से बनते हुए नज़र आ रहे हैं, इस पर चर्चा शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो जो कुछ भी ग्लोबल सिनेरियोज़ चल रहे हैं, उस दौरान अगर हम बात करें गोल्ड की, तो उनके फंडामेंटल्स में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं या फिर अभी गोल्ड जिस रेंज में चलता हुआ नज़र आ रहा है, सर कहाँ पर अटकी हुई है बात यहाँ पर? देखिए ग्लोबल मार्केट में अगर देखी जाए तो ईरान और यूएस का जो मैटर है वो कितने दिन में सॉल्व होगा उसके बारे में मैटर चल रहा है। पिछले 2 बार से देखा मीटिंग कैंसल हुई है, इस हफ्ते भी मीटिंग कैंसल होती हुई नजर आई है, लेकिन बातचीत कहीं न कहीं देखने को नजर आएगी। अभी-अभी एक न्यूज़ हमने देखी है मार्केट के अंदर, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट दिया है कि ईरान के पास में केवल 3 दिन का अब वो बचा हुआ है, मतलब जो पाइपलाइन है 3 दिन तक उनके पास सेफ रह सकती है, उसके बाद वो ब्लास्ट हो सकती है। वो किस तरह के सिनेरियो उसको देखना होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से 14 से 15 दिन है। यहाँ से 14 से 15 दिन है, जहाँ पे आप मान के चलते हैं कि अभी वो क्रूड ऑयल के जो रिजर्व है, वो अभी भी यहाँ पे रख सकते हैं। उनके पास में इतनी जगह है, जो खारगर उनकी जगह है, वहाँ पे वो डेफिनेटली रख पाएँगे। इसके बाद अगर बात करें वहाँ पे शिपमेंट जो सी के अंदर है, उस सी के अंदर भी बहुत सालों से उन्होंने स्टोरेज नहीं करा है, उसको भी स्टोर वो आगे करके चल सकते हैं। तो ये तो ईरान वाले मैटर कितने दिन में मैटर सॉल्व होगा, पूरा मार्केट अभी सिनेरियोज के ऊपर वेट कर रहा है। अब हमारा जो है फेड की मीटिंग आने वाली है इस वीक में, तो इस वीक में जब मीटिंग जी। का रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे फेड क्या डिसीजन लेता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, उसके ऊपर भी बहुत सारी निगाह रहेंगी। तो मार्केट में यहाँ पे देखा जाए तो रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ पे कम होता नजर आ रहा है, और बाकी अगर देखा जाए तो जो मेजर चंक है वो भी अभी यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्योंकि पूरा ग्लोबल मार्केट के अंदर अभी अस्थिरता बनी हुई है। तो यहाँ पे जब तक कोई क्लियर मूवमेंट नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई निवेश वाली स्थिति आएगी। अभी एक रेंज में मार्केट चल रहा है और इसी रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। दिसंबर जनवरी वाली जो तेजी थी, जहां पे बहुत हुँ। ज्यादा हल्ला मचा था, फोमो क्रिएट हुआ था, अब वैसा अभी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ट्रेडर्स परेशान है कि वापस वो मौका कब मिलेगा। तो मुझे लगता है कि उतने मौके तो नहीं मिलेंगे, लेकिन यस थोड़ा सा इंतजार करिए, वापस से मोमेंटम क्रिएट होगा और हम एक वापस से अपसाइड रैली देख पाएंगे। इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो इंडियन मार्केट में गोल्ड काफी स्टेबल हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ आईएनआर की वीकनेस देखने को मिल रही है। आईएनआर वापस से 94 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर दिया है। जिस दिन इसने 95.50 का लेवल ब्रेक करा, आप मान के चलिएगा बहुत जल्दी 98 99 के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड गिर भी जाएगा तो भी हुँ। इंडियन मार्केट में उतना सपोर्ट, इंडियन मार्केट में उतनी गिरावट देखने को मिलेगी और सपोर्ट कहीं ना कहीं आईएनआर की वजह से मिलता हुआ नजर आएगा। एंड आपकी वजह से सपोर्ट करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प का एक और स्टेटमेंट निकल कर के आया है। सर कितना क्रेडिबल लगता है आपको? क्योंकि आपके साथ हमने कई सारे शोज़ करे हैं सर, और हमेशा हम उनके स्टेटमेंट को जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर उन्हीं के स्टेटमेंट के कुछ अपोज़िट सिनेरियोज़ क्रिएट हो जाते हैं, फिर हम उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। आपका टेक क्या है सर? आप फॉलो करते हैं, आप उनके ट्वीट्स वगैरह को जो है देखते हैं? देखिए फॉलो तो पूरी दुनिया कर रही है, क्योंकि मजा उसी में आ रहा है। एक बार फॉलो करिए तो आपको कुछ और मिलता है, दूसरी बार फॉलो करिए तो कुछ और मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप 12 बार, लास्ट मंथ अगर मार्च में बात करें तो 12 बार पलटे थे। इस बार अगर बात करें तो करीब करीब 3 बार पलट चुके हैं। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है, सिर्फ 3 दिन का उनके पास में ऑयल का जो वो कैपेसिटी है वो बची हुई है, उसके बाद पाइपलाइन फट जाएगी। फटेगी नहीं फटेगी वो तो 3 दिन बाद ही पता चलेगा, फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को कहना है कि 3 दिन बचे हुए हैं ईरान के पास में समझौता करने के हुँ, लिए, तो अब उनको हुँ। 3 दिन के अंदर अंदर समझौता करना है। अब अगर बात करें तो ईरान की जो तरफ से रशिया भी गया जाए, रशिया की तरफ गए हैं, रशिया क्या करता है इसके अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जहां पे निकल के आ रहे हैं। इसलिए मार्केट के अंदर क्लैरिटी देखने को मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप कब क्या स्टेटमेंट देंगे तो किसी को नहीं पता है। तो मुझे लगता है कि ईरान और यूएस वाले मैटर में थोड़ा सा ट्रेडर्स को दूर रहना चाहिए, लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेटर है, और अपनी पोजीशंस को हेज करके चलेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हेज करने में ही आज की तारीख में समझदारी है। ओवरनाइट अगर आप कैरी कर रहे हैं तो बिना हेज के पोजीशंस मत रखिए, बहुत ज्यादा रिस्की है। चलिए ठीक है, लेवल्स को देखते हुए चलिए हेज करके पोजीशन को कैरी करने की यहाँ पर सलाह दी गई है। सर आपने अभी भी मेंशन किया कि हमें प्राइसेस जो है वो एक रेंज में देखने को मिल रहा है, और हम कई सेशंस इसको डिस्कस कर रहे हैं। जब भी डिस्कशन होता है सोने की कीमतें वही होती हैं, ना हिलती हैं ना कहीं जाती हैं। अब ऐसे में इस रेंज में कब तक हमें सोना चलता हुआ नजर आ सकता है? एंड वन मोर थिंग, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आप देख रहे हैं गोल्ड के? देखिए 1,52,000 से 1,48,000 का सपोर्ट जोन है, काफी इंपॉर्टेंट जोन है, और ऊपर में 1,56,000 का रेजिस्टेंस है। एसी के बीच में ही कुछ टाइम तक ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है, नीचे के लेवल पे बेचना नहीं है, क्योंकि आईएनआर कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। आईएनआर के अंदर जितनी वीकनेस आएगी उतना ज्यादा आपको गोल्ड प्राइसेस यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो मेनली ये बात है कि यहाँ पे आप बिकवाली करके अगर मैं बात करूंगा तो नहीं चलना चाहिए। गोल्ड के अंदर खरीदारी करके चलेंगे तो ज्यादा बेटर है नीचे के लेवल पे। और स्टॉप लॉस 1,48,000 का स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। जब तक 1,48,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ये पॉजिटिव सेंस में ट्रेड कर रहा है। अब अगर बात करते हैं ऊपर की साइड में 1,56,000 का रेजिस्टेंस है,
उसको अगर क्रॉस करता है तो फर्दर अपसाइड रैली 1,59,000 1,60,000 तक देखने को मिल सकती है। लेकिन ब्रॉडर रेंज की बात करें तो अभी एक पैटर्न है जहां पे मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन भी चल रहा है, एक करेक्शन चाहिए। अब वो आ जाता है 2 महीने बाद आता है व्हाटएवर इट इज, लेकिन 1,45,000 से 1,42,000 इंडियन मार्केट में याद रखिएगा, 1,45,000 से 1,42,000 जब भी मिले बाइंग करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। आने वाले टाइम में आपको इसके अंदर भी वापस से वो लेवल रहेगा जहां पे एक दिवाली की बोल सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, खरीदारी दिवाली की जो है उसको आप कर सकते हैं। तो वो सिनेरियो यहाँ पे रहने वाला है। अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर के अंदर काफी कंफ्यूजन है। नीचे में आया 2,38,000 लास्ट वीक का लो है, वो अगर ब्रेक कर देता है तो मान के चलिए 2,32,000 2,28,000 तक की रेंज मिल जाएगी। ऊपर में बात करें तो ऊपर में अभी 2,50,000 एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। 2,50,000 के ऊपर भी चलता है तो अब आप मान नहीं सकते कि बहुत बड़ी कोई तेजी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो नीचे में 2,30,000 और ऊपर में 2,60,000 एक ये रेंज बन चुकी है। मार्केट के अंदर क्लैरिटी के लिए कुछ ना कुछ डिसीजन आना चाहिए। जब तक ये डिसीजन नहीं आएगा तब तक इसी रेंज में ट्रेड करता नजर आएगा। इंट्राडे की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस 2,45,500 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाएगा तो फर्दर अपसाइड रैली की बात कर पाएंगे। इंट्राडे में 2,49,000 2,50,000 तक। और अगर हम गोल्ड की बात करें तो 1,53,200 शॉर्ट टर्म में एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। चलिए ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स आप देख करके चल सकते हैं। यहाँ पर गोल्ड के अंदर आपको बताया गया है 1,48 से 1,52 के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। 1,56 का स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ जो है लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है, रेजिस्टेंस है। वहां से अगर जो है वो ब्रेक करता है तो ऊपर 1,60 तक के लेवल आप देख सकते हैं। और एक चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये भी है कि करेक्शन की भी उम्मीद यहाँ पर की जा रही है, लेकिन उसको लेकर के अभी जो टाइम रेंज है उसको कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियोस काफी ज्यादा अनसर्टेन है। सर यहाँ पर अब फिजिकल फॉर्म में अगर खरीदारी करनी हो, क्योंकि आपने कहा कि दिवाली की तैयारी अभी से करके रख ले, तो अगर लोगों को रेंज मिलती है, प्राइसेस मिलते हैं, तो एक बार जरा आप वो भी दोबारा से हाईलाइट कर दीजिए कि सोने में किस प्राइस में खरीदारी करनी है और सिल्वर में कहाँ करनी है। कई लोग तो हमारे घर से भी फोन कर रहे हैं कि अब बताइए उर्वशी जी, आप तो शो करती हैं तो आपको तो पता रहते होंगे। तो इस तरीके के कई सारे दर्शक हैं। तो ऋषि मैम आप फिर क्या बोलते हैं, क्योंकि आप देखिए मार्केट में हर क्लाइंट हर एनालिस्ट आपके साथ में जुड़ा होता है, हर के लेवल से अलग अलग होते हैं, कोई तेजी में बैठा हुआ है। मार्केट में तो रूमर्स की अगर बात करें तो कोई 1,00,000 रुपए गोल्ड बोल रहा है, तो कोई 2,00,000 रुपए गोल्ड बोल रहा है। तो सबके सिनेरियोस अलग अलग चल रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि 1,45,000 1,42,000 एक रेंज रहेगी जहां पे बहुत अच्छी खरीदारी के मौके रहेंगे। वहां पे खरीदारी करना आपको चल लगता है तो वहां पे आप स्टैगर्ड मैनर में चाहे तो भी खरीदारी कर सकते हैं। अगर दिवाली की तरफ आप ज्वेलर हैं तो भी आप वहां पे खरीदारी करके चल सकते हैं। मुझे लगता है कि 1,45,000 1,42,000 बहुत अच्छा एक सपोर्ट जोन रहेगा और वहां पे खरीदारी करना एक अच्छा मौका रहेगा। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर यहाँ पे थोड़ी सी अनस्टेबल है, यहाँ पे क्लैरिटी आना थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। नीचे में इसकी रेंज अगर मैं बात करूं तो 2,20,000 का एक सपोर्ट जोन है और ऊपर में 2,60,000 2,70,000 का रेजिस्टेंस जोन है। इसी के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर कुछ क्लैरिटी मिलेगी तो डेफिनेटली हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करने चाहिए। मैंने पहले भी आपके चैनल पे बोला हुआ है, गोल्ड सिल्वर रेशियो के ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गोल्ड सिल्वर रेशियो हमने 90 95 तक था, तब तक तो सिल्वर बाय कर रहे थे। जैसे ही 60 के नीचे आया है अब हम सिल्वर का प्रॉफिट निकाल के गोल्ड में आ चुके हैं। तो मेरा पूरा के पूरा फोकस गोल्ड में है एज कम्पेयर टू सिल्वर। और यहाँ पे हमको क्रूडल प्राइसेस को भी थोड़ा सा वॉच करना जरूरी हो गया है। अभी हमने बात करी है क्रूडल के प्राइसेस थोड़ा सा नीचे जरूर आए हैं आज के तारीख में, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 7400 का एक हफ्ते पहले इसने जो लो लगाया था, 7500 का लो लगाया था समथिंग, उसके बाद में वापस से शार्प अपसाइड देखने को मिला। 9,000 9,100 के आसपास चल रहा है। तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस के मूवमेंट को बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने $200 की बात करी है, इसके पहले ईरान ने $200 की बात करी है। अगर ये लोग $200 की अगर बात कर रहे हैं और मार्केट में सच में ये $200 हो जाता है, तो फिर आप सोचिएगा कि बॉन्ड्स का क्या होगा, इक्विटी का क्या होगा, स्पेशली गोल्ड सिल्वर का क्या होगा। तो वाली अभी जो टेंशन है वो बनी हुई है, इसलिए नजर पूरी बना के रखें और हर न्यूज के ऊपर प्लीज थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिए। इतनी ज्यादा ओवर लिमिट में ट्रेड मत कर दीजिए कि पोजीशन को संभाल ना पाए, क्योंकि अभी मार्केट बिल्कुल दोराहे पे खड़ा हुआ है। इधर चला मैं उधर चला, किधर चला वो तो देखना पड़ेगा। तो याली सिचुएशन जब होती है मार्केट के अंदर तो थोड़ा सा शांति बरतना ज्यादा जरूरी होती है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, न्यूज को फॉलो करिए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस को फॉलो करिए। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस शार्प अपसाइड रैली लेता है और जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है $200 और ईरान की तरफ से बोला गया है $200, अगर ये $200 के स्टेटमेंट क्यों निकल के आ रहे हैं बार बार, क्या ये सच में इसको $200 ले जाने वाले हैं? अगर $200 ले जाते हैं तो फिर गोल्ड प्राइसेस सिल्वर प्राइसेस के अंदर कुछ समय के लिए मान के चलेगा कि तेजी शॉर्ट टर्म के अंदर खत्म हो जाएगी, फिर उसको वापस से उठने में समय लगेगा। चलिए आगे इस पर भी फर्दर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने अभी सर एक चीज बोली कि आप क्या बोलते हैं, आप बहुत सारे एनालिस्ट से बात करते हैं। सर मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब मेरी बात होती है इस तरीके को डिस्कशन निकल कर आता है,
इवन मेरी फैमिली के साथ भी, तो मैं उनको टाइम शेयर कर देती हूँ कि आप जो है इस वक़्त पे ये शो देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। बहुत ज़्यादा अनबायस्ड रहने की कोशिश नहीं, अनबायस्ड ही रहती हूँ मैं कि ठीक है, आप शो देख लीजिए, जो आपको बेहतर लगे फिर आप कर लीजिए। कि फिर घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो जाती है, कुछ हो जाएगा तो मेरे पास ही आ और जाएँगी। घर वालों को राय देना काफ़ी मुश्किल होता है। कन्विंस करना और राय देना, ये दोनों है। फिर तो वही है कि बिल्कुल। तरबूज छुरी पे गिरे, छुरी तरबूज पे गिरे, कटना तो बिल्कुल तरबूज सही को ही है। बात है। तो बिल्कुल वही मैंने बात तो है। वही शो भेज दिया है कि आप जो है देख लीजिए, और जो आपको पसंदीदा एडवाइस लगे उस अकॉर्डिंग जो है आप अपने आगे का काम-काज कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, सर वैसे एक्चुअली में क्या होता है कि जी, मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूँ, क्या होता है कि जब हम लोग शोज़ करते हैं, तो यहाँ पे डेली प्रोस्पेक्ट्स चेंज होते हैं और घर वाले क्या जी। डेली उसपे इनको तो निवेश करना होता है। इसलिए मैं घर वालों को बोलता हूँ कि आपको जब भी आपको कितना निवेश करना होगा, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, जो भी आपको करना होगा, हुँ। वो आप करके छोड़ दीजिए। कोई किसी के पेट का पानी नहीं हिलने वाला है, लेकिन जहाँ पे ज्वेलर्स हैं, एम6 ट्रेडर्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, तो वो डेली शोज़ देखते हैं, उनको डेली की न्यूज़ मूवमेंट होती है, डेली की प्राइस मूवमेंट हुँ। होते हैं, उनको वो सारी चीज़ें पता होती हैं। घर वालों को ये सब चीज़ें पता नहीं होती हैं। अगर मान के चलिए 5000 भी गिर गया गोल्ड, तो बोलेंगे आपने बोला था कि तेज होगा। अरे हमने बोला था 5 साल में तेज होगा। आप बोल रहे हैं कि 24 घंटे में तेज थोड़ी ना हो जाएगा। तो ये सारे सिनेरियोज़ घर वालों को बताना थोड़ा-सा मुश्किल रहता है। डेफिनिटली आप सही बोल रहे हैं। लेकिन येस, जो एम6 ट्रेडर्स हैं, ज्वेलर्स हैं, वो लोग इस धंधे से जुड़े हुए हैं। उनको ये सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती हैं, तो वहाँ पे डेली लेवल्स होते हैं, डेली न्यूज़ होती है, उनके स्ट्रैटेजीज़ भी होती हैं। हुँ। वो रोज़ खरीदना-बेचना करते हैं। उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू फैमिली मेंबर्स। चलिए ठीक है, तो आप किस पर्पज़ के लिए खरीदारी कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं? ज़रा अपने आप को थोड़ा-सा कैटेगराइज़ करके चलिए। सर यहाँ पर आपने दिवाली की तैयारी करने की तो बोल दिया है, यहाँ पर हमारे एक दर्शक हैं, प्राइम मेंबर भी हैं, ये पूछ रहे हैं सर टारगेट्स क्या रहेंगे दिवाली तक के लिए सिल्वर में? क्या वहाँ पर प्राइसेज़ स्पाइक अप करेंगे तो खरीदारी का मौका नहीं मिलेगा? देखिए एक मौका मिलेगा जो लोग बहुत सारे लोग हैं जो 3,50,000 3,20,000 के आसपास फंसे हैं उनको निकलने का एक मौका मिलेगा। थोड़ा-सा पेशेंस रखिए 3,20,000 3,50,000 तक एक बार जाना चाहिए। 3,20,000 भी नहीं 3,10,000 से लेके 3,35,000 की रेंज है जो अभी तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बार जाना चाहिए। कितना टाइम लगेगा उसको देखना ज़रूरी है लेकिन वो लेवल है जहाँ पे टच करना चाहिए। लेकिन वापस से आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4,20,000 के लेवल को क्रॉस कर जाएगा, मेरे लिए मानना बहुत मुश्किल है कि 4,20,000 के लेवल को वापस से क्रॉस करता हुआ सिल्वर नज़र आएगा। ऊपर एक अपसाइड बाकी है वो कर टच करने के बाद में वापस हमको गिरावट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर निवेश का आप नज़र रखते हैं तो मुझे लगता है कि गोल्ड ज़्यादा बेटर एज़ कम्पेयर टू सिल्वर। चलिए, यहाँ पर सर गोल्ड की प्राइसेज़ भी आपसे ज़रा जानना चाहेंगे। क्या यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे थे कि पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करें तो 2 लाख तक कीमतें पहुँचती हुई नज़र आई थी। क्या दोबारा से ये लेवल्स हमें टच होते हुए नज़र आ रहे हैं इस साल में? देखिए मार्केट बिल्कुल एक रेंज में खड़ा हो गया है। अब यहाँ पे एक हुँ। बहुत चीज़ ये क्लियर है कि यहाँ पे एक चीज़ मुझे अगर मैं लेवल्स की बात करूँ, फंडामेंटल्स की बात करूँ तो मुझे लगता है कि गोल्ड 1,45,000 1,42,000 बहुत अच्छा रेंज है जहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे एक बाइंग पेंडिंग पड़ी हुई है। लेकिन उसका भी स्टॉप लॉस की अगर बात करेंगे तो 1,29,000 का स्टॉप लॉस है। जब तक 1,30,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब तक आप गोल्ड को पॉजिटिव मान के चल सकते हैं और एक अच्छा खासा रिटर्न हमको देखने को मिलेगा। देखिए, जब ईरान कोई भी वॉर हुआ है, ईरान वाला मैटर एक अलग है, लेकिन जब रशिया वाला वॉर या इसके पहले भी कोई भी वॉर हुआ है, तो वॉर खत्म होने के बाद में ही गोल्ड की प्राइसेस में अपमूव हमको देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी हमें पेशेंस रखना पड़ेगा कि कब तक ये वॉर खत्म होती है, कब तक ये सिचुएशन जो टेंशन वाली है या फिर ये जो वैश्विक अस्थिरता है, वो कब तक खत्म होती है। हुँ। जैसे ही वो खत्म होना चालू होगी, आप वापस से देखेंगे गोल्ड प्राइसेस को ऊपर जाते हुए। अभी भी $6,000 $6,400 के टारगेट्स पेंडिंग है, तो वहाँ पे टच करना चाहिए। अब वो कितना समय लेता है, वो देखना ज़रूरी है और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा डिपेंड डोनाल्ड ट्रंप पे करेगा कि वो कितना समय और लेते हैं इस युद्ध को खत्म करने में। क्योंकि वो बोल तो रहे हैं कि हम जीत चुके हैं या फिर अगले 3 दिन में हम जीत जाएँगे, तो अलग-अलग स्टेटमेंट्स हर थोड़े दिन में हमको निकल के आ रहे हैं। तो वो कब फाइनली बोलेंगे कि हम जीत गए, तो उसके ऊपर थोड़ा-सा हमको नज़रिया बना के चलना होगा। तो जब वो टेंशन्स रिलीज़ होंगी, उसके बाद में हम देखेंगे गोल्ड प्राइसेस के अंदर वापस से अपसाइड मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा। ओके, सर आपकी तरफ से कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है इस वक़्त अगर हम बात करें कमोडिटीज़ के अंदर? देखिए कमोडिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ट्रेडिंग कॉल के लिए अगर आप गोल्ड चाहें तो बाय कर सकते हैं 1,52,000 के आसपास। इंट्राडे में अगर बात करूँ तो शॉर्ट स्टॉप लॉस लगाएँगे 1,50,000 के नीचे का। टारगेट की बात करूँगा तो 1,53,500 से लेके 1,54,000 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो 1,52 पर बाय करने की सलाह दी गई है।